Hello students, in this video we'll do chapter 7 चांदनी of class 7th. So आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये चांदनी कौन है। आइए इस रोचक कहानी को पढ़ते हैं, इसका आनंद उठाते हैं और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये चांदनी कौन है। क्या ये एक सुंदर स्त्री है या ये कोई और है। ये जो हमारी कहानी ये शुरू होती है एक बूढ़े बुजुर्ग से जिसका नाम है अब्बू खान, जो कि अल्मोड़ा में रहा करता था। ये जो अब्बू खान है ये बहुत अकेला रहता था और इसको बकरियां पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसने अपनी बकरियों के विचित्र नाम रखे हुए थे, जैसे कि कलवा, मूंगिया, गुजरी। और अब्बू खान इन बकरियों को रस्सी से बांध के रखता था, क्योंकि जो पहाड़ी बकरियां होती हैं इनको स्वतंत्रता चाहिए। ये चाहती हैं कि ये पहाड़ों में घूमती फिरती रहें, लेकिन अब्बू खान चाहता था कि ये रस्सियों से बंधी रहें। इसके पीछे भी एक कारण था। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि अब्बू खान अपनी बकरियों को रस्सी से क्यों बांध के रखता था। क्योंकि जो अब्बू खान के जो ये बकरियां थी ये पहाड़ी बकरियां थी, और पहाड़ी बकरियां जो होती हैं इन्हें स्वतंत्रता पसंद है। तो अब्बू खान की जो बकरियां थी वो पास में जो पहाड़ियां थी उनमें जाना चाहती थी, लेकिन एक हैरानी की बात है कि उन पहाड़ियों में एक वुल्फ रहता था, एक बूढ़ा वुल्फ रहता था जो कि बकरियों का शिकार किया करता था। इसीलिए अब्बू खान अपनी बकरियों को रस्सी में बांधता था कि ये बकरियां उस पहाड़ी पे ना जाएं, क्योंकि वहां पर जो वुल्फ है वो इनका शिकार कर देता था। लेकिन फिर भी अब्बू खान की बकरियां एक एक करके उस पास की पहाड़ियों में जाती थी और वुल्फ उनका शिकार कर देता था। तो अब्बू खान को बहुत ज़्यादा दुख होता था कि मैं अपनी इन बकरियों को इतना अच्छा घास खिलाता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी ये जो बकरियां हैं ये मौत के मुंह में क्यों जाती हैं, ये उन पहाड़ियों में क्यों जाती है जहाँ पे वो वुल्फ है जो इनका शिकार कर देता है। तो अब अब्बू खान की सभी बकरियां जो हैं मौत के घाट उतर चुकी हैं। अब वो सोचता है कि अब मैं कोई बकरी नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि सभी बकरियां उस पहाड़ी में जाती हैं और वहाँ पे जो वुल्फ है वो उन्हें खा देता है। तो अब मैं कोई बकरी नहीं लेके आऊँगा। लेकिन अब्बू खान बेचारा अकेला है, उसको अकेलापन बहुत सताता है और वो नहीं रह पाता और दोबारा वो एक छोटी सी प्यारी सी बकरी लेके आता है। बच्चों, ये जो छोटी सी बकरी है बहुत सुंदर है, बर्फ के जैसे सफ़ेद है, छोटे छोटे इसके सींग हैं और इसी बकरी को अब्बू खान चांदनी कहता है। चांदनी का मतलब होता है मूनलाइट। अब जो ये चांदनी है ये अब्बू खान से बहुत प्यार करती थी, अब्बू खान की कहानियाँ बहुत ध्यान से सुनती थी। लेकिन जो चांदनी है वो भी पहाड़ियों को निहारती रहती थी, उन पहाड़ियों में जो सूरज की रोशनी गिरती रहती थी उसको भी देखती रहती थी, जो हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी उनको महसूस करती थी। और चांदनी के गले में जो रस्सी थी उसको वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि चांदनी भी उन पहाड़ियों में जाना चाहती है, वहाँ ज़िंदगी जीना चाहती है, वहाँ मज़े करना चाहती है। तो एक बार चांदनी ने अब्बू खान से बोला, अब्बू खान मुझे उन पहाड़ियों में जाना है, वहाँ की ज़िंदगी को एंजॉय करना है, मुझे वहाँ पे जाना है। अब्बू खान ने चांदनी को गुस्से में बोला, अरे जिद्दी हो तुम बहुत ज़्यादा, चांदनी तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हें पता है वहाँ पर एक वुल्फ रहता है, एक भेड़िया रहता है और वो बकरियों का शिकार करता है। तो चांदनी ने बोला, तुम परेशान मत हो, मेरे इतने नोकीले सींग हैं, मैं इन नोकीले सींग से उस भेड़िया के साथ फाइट करूंगी और वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब्बू खान ने गुस्से से चांदनी को कहा कि नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। और ये कहने के बाद अब्बू खान ने चांदनी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश अब्बू खान उस छोटे से कमरे की खिड़की बंद करना भूल गया और चांदनी उस छोटी सी खिड़की से उछलकर पहाड़ियों में चली गई, अपनी जिंदगी जीने, स्वतंत्रता को महसूस करने, पहाड़ियों में आनंद उठाने, सूरज की रोशनी में खेलने के लिए वो चली गई। जब वो वहाँ पर पहुँची, चांदनी जब पहाड़ियों में पहुँची तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो अपनी स्वतंत्रता को महसूस कर रही थी। वो वहाँ पर सूरज की रोशनी में मज़े कर रही थी, घास में, जंगलों में, पेड़ पौधों में दौड़ रही थी। तो उसने वहाँ पे जंगली बकरियों का एक समूह देखा। जंगली बकरियों के समूह ने कहा, तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन चांदनी अपनी स्वतंत्रता को जी भर कर जीना चाहती थी, उसने मना कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज अस्त हो गया और पास की झाड़ियों से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। आप समझ गए होंगे कि गुर्राने की आवाज़ किसकी है। बिल्कुल सही, ये भेड़िए की आवाज़ है। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा डरावना भयानक भेड़िया आया और वो चांदनी को लालच भरी नज़रों से देखने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि जो ये बकरी है
आज आज मेरा यह खाना है, आज मैं बहुत मज़े करूँगा, इस प्यारी सी बकरी को मैं खाऊँगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले चाँदनी ने जब इस भेड़िए को देखा तो वो डर गई। उसके दिल में विचार आया कि वो अब्बू खान के पास जाए, लेकिन उसने सोचा कि वहाँ जाके फिर उसको ऐसा जीवन जीना है, बंधा हुआ जीवन जीना है, दास वाला जीवन जीना है। तो उसने कहा उससे तो अच्छा है यहाँ मैं खुले मैदान में लड़ते हुए मर जाऊं, बजाय इसके कि मैं अब्बू खान के पास जाऊं और उस झोपड़ी में बंद रहूं। चांदनी उस समय ऐसे लग रही थी कि वो बहादुरी की एक प्रतिमा हो। तो चांदनी ने सोचा कि हारना और जीतना तो बात की बात है, मुझे कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद चांदनी के बीच में और इस भेड़िए के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई। पूरे रात भर ये दोनों फाइट करते रहे, लेकिन सूरज की जब पहली किरण आई तो हमने देखा कि जो चांदनी है वो खून से लथपथ हो रखी है और जो भेड़िया है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और अब वो बिल्कुल तैयार है चांदनी को निगलने के लिए। वहीं पर हमने देखा कि पेड़ों के टॉप पे काफ़ी सारी चिड़िया बैठी हुई थी। उन्हीं चिड़ियों में से एक चिड़िया ने बोला, अरे इन दोनों में कौन विनर है, इन दोनों में कौन विजेता है? तो एक चिड़िया ने बोला, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, भेड़िया ही तो विजेता है। लेकिन उन सभी चिड़ियों में से जो एक वाइस, एक चतुर, एक बुद्धिमान चिड़िया थी, उसने कहा नहीं नहीं, चांदनी विजेता है। और बच्चों, आपको हैरानी होगी ऐसा उसने क्यों कहा। हम मुझे भी लगता है कि चांदनी ही विजेता है, क्योंकि चांदनी इतनी छोटी थी साइज में, फिर भी उसने भेड़िया जो कि साइज में इतना बड़ा था, जो कि इतना भयानक था, उसके साथ चांदनी ने फाइट किया और पूरी रात उसने फाइट किया। इसका मतलब चांदनी ने हमें यह सिखाया कि हमारा साइज मैटर नहीं करता, हमारी बहादुरी, जिंदगी के प्रति हमारा नज़रिया ही हमें विजेता बनाता है। वुल्फ साइज में बड़ा होने के बावजूद भी विजेता नहीं था, लेकिन चांदनी साइज में छोटे होने के बाद अपनी विचारधारा, अपनी बहादुरी के वजह से उसने प्रमाणित कर दिया कि वो विजेता रही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।